Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. खुश आमदीद। आज के इस तज्ज़िये में हम तुर्की की जामियात यानी वहाँ की एकेडेमिया में सुन्फ़ी मुसावात के हवाले से एक इंतहाई दिलचस्प और सच कहूँ तो काफ़ी हैरानकुन तज़ाद का जायज़ा लेने वाले हैं। ज़राए की रोशनी में हम देखेंगे कि बज़ाहिर बहुत शानदार नज़र आने वाले इन आदादो शुमार के पीछे असल कहानी आखिर है क्या। तो चलिए सीधे हक़ाइक़ की तरफ चलते हैं। अच्छा, ज़रा इन आदादो शुमार को देखें। एक तरफ सनफ़ी अदम मसावात के इंडेक्स में तुर्की 68वें नंबर पर है और लेबर मार्केट में ख़वातीन की मजमूई शमूलियत सिर्फ 30.3% है। लेकिन रुकिए, दूसरी तरफ हैरानकुन तौर पर एकेडेमिया में ख़वातीन अमले की शरह 42% तक जा पहुँचती है ना कमाल की बात। अब ये 42% कोई मामूली नंबर नहीं है। अगर हम इसका मवाजना करें तो ये शरह यूरोपीय यूनियन की 38% औसत से भी कहीं ज़्यादा है। यहाँ तक कि नॉर्वे और स्वीडन जैसे ममालिक जिन्हें सिन्फ़ी मसावात का चैंपियन माना जाता है, तुर्की की जामियात उन्हें भी पीछे छोड़ देती हैं। ये इस बात का सबूत है कि तुर्की के तालीमी इदारों का अंदरूनी माहौल उनके मजमूई कौमी रुझानात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आइए सबसे पहले इसकी तारीखी जड़ों और मुआशी तब्दीलियों पर एक नज़र डालते हैं। ज़ाहिर है ये सब कुछ रातों रात तो नहीं हुआ। ये सफ़र सल्तनत उस्मानिया के आखिरी दौर से शुरू होता है। 1914 में ख़वातीन के लिए पहली यूनिवर्सिटी बनी, फिर 1921 में मखलूत यानी को एजुकेशन का आगाज़ हुआ। लेकिन असल गेम चेंजर 1923 का साल था, जब जमहूरी इस्लाहात के तहत ख़वातीन को तालीम के बिल्कुल मसावी हुकूक दिए गए। इसके बाद 1980 की दहाई में जब यूनिवर्सिटियों का दायराकार मज़ीद फैला और मुल्क में न्यू लिबरल माशी तब्दीलियां आईं, तो ख़वातीन के लिए मौक़े के दरवाजे पूरी तरह खुल गए। 1980 की दहाई की इन तब्दीलियों को समझने के लिए सिन्फ़ी कतारों या जेंडर क्यूज़ का नज़रिया समझना बहुत ज़रूरी है। हुआ कुछ यूं कि जब निजी शोबे में ज़्यादा तनख्वाहों वाली नौकरियां आईं, तो मर्दों ने कम तनख्वाह वाली सरकारी एकेडमिक मुलाजमतें छोड़ना शुरू कर दीं। इससे एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ और इसी खला को पुर करने के लिए ख़वातीन आगे आईं। यूं तदरीस का एक वसी रास्ता बनता चला गया। अब चलते हैं इस पहलू की तरफ जिसे ग्लास सीलिंग या आला तालीम में अमूदी तफरीक कहा जाता है। इस स्लाइड में जो बात सबसे ज़्यादा तवज्जो तलब है वो ये है कि जामियात में दाखिले तो बहुत शानदार हैं, लेकिन क्या ये सफ़र ऐसे ही चलता रहता है? शुरुआती ओहदों पर देखें तो तकरीबन 45% रिसर्च असिस्टेंट्स ख़वातीन हैं, लेकिन जैसे ही हम तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ख़वातीन प्रोफेसर्स की शरह अचानक गिरकर सिर्फ 28.8% रह जाती है। और जब बात बिल्कुल टॉप लीडरशिप की आती है तो सूरत हाल मज़ीद वाज़े हो जाती है। पूरे तालीमी निज़ाम में इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद यूनिवर्सिटी के रेक्टर्स में सिर्फ 8% और डीन्स में महज 9% ख़वातीन हैं। यानी आदादो शुमार साबित कर रहे हैं कि तालीमी इदारे भी इस पोशीदा तफरीक से आज़ाद नहीं हैं और आला तरीन सतह पर फैसला साजी आज भी मर्दों के ही पास है। ये तो हो गई ओहदों की बात। अब मज़ामीन के लिहाज से उफ़क़ी तफरीक का जायज़ा लेते हैं। डेटा को ज़रा तफसील से देखें तो पता चलता है कि ख़वातीन दरअसल हर फील्ड में मौजूद हैं। यहाँ तक कि इंजीनियरिंग जैसे तकनीकी शोबे में भी उनकी मौजूदगी 32.9% है, जो कि यूरोपीय ममालिक से भी बेहतर है। लेकिन फिर भी एक वाज़े झुकाव इन फील्ड्स की तरफ है जिन्हें रिवायती तौर पर ख़वातीन के लिए ज़्यादा मुनासिब समझा जाता है, जैसे कि मेडिकल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़। अब आते हैं इस पूरी सूरत हाल की सबसे बड़ी वजह की तरफ, दोहरा बोझ। ये दोहरा बोझ या डबल बर्डन आखिर है क्या? दरअसल ये वो समाजी रवैया है जिसमें ये तवक्को की जाती है कि एक खातून चाहे अपने करियर में कितनी ही कामयाब क्यों ना हो, घर की बुनियादी जिम्मेदारियां बहरहाल उसी की हैं। ये नज़रिया ख़वातीन को अव्वल दर्जे पर एक घरेलू खातून और दूसरे दर्जे पर एक प्रोफेशनल मानता है। अहम बात यह है कि ये रिवायती फ़राइज़ इंसान की पेशावराना कारकर्दगी को निचोड़ लेते हैं। घर की सफाई, बच्चों की परवरिश, ख़ानदानी देखभाल, ये सब मिलकर तदरीस को भी महज घरेलू किरदार का ही एक हिस्सा बना देते हैं। इसी दबाव की वजह से बेशुमार इंतहाई काबिल ख़वातीन अपने ख़ानदान का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए आला ओहदों की दौड़ से ख़ुद को बाहर कर लेती हैं और जानबूझकर निचले ओहदों पर ही रहना पसंद करती हैं। इस समाजी सोच की जड़ों को समझने के लिए तुर्की की ये मशहूर कहावत बहुत बरमहल है, मादा परिंदा ही घोंसला बनाती है।
ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ کہاوت بڑی خوبصورتی سے مگر غیر جانبدارانہ انداز میں اس سماجی توقع کی عکاسی کرتی ہے کہ گھر بسانے اور اسے سنبھالنے کی بنیادی ذمہ داری عورت پر ہی ہے اور معاشی ضروریات پوری کرنا مرد کا کام ہے۔ تو پھر آگے کا راستہ کیا ہے؟ ان رکاوٹوں کو کیسے عبور کیا جائے؟ ذرائع ہمیں اس گلاس سیلنگ کو توڑنے کے لیے کچھ کثیر الجہتی اور عملی حل بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو خاندانی سطح پر تبدیلی لانی ہوگی۔ لڑکوں اور لڑکیوں میں گھریلو کاموں کی مساوی اور شعوری تقسیم ہونی چاہیے۔ دوسرا، حکومتی سطح پر ایسے سخت قوانین درکار ہیں جو اداروں میں تفریق کو روکیں۔ اور تیسرا، جامعات کے اندر ڈے کیئر سینٹرز کا قیام بہت ضروری ہے تاکہ مائیں پورے اطمینان کے ساتھ اپنی ریسرچ پر توجہ دے سکیں۔ تو اس ساری تجزیے کے بعد ہم ایک انتہائی فکر انگیز سوال پر پہنچتے ہیں۔ آج کی جدید پیشہ ورانہ مارکیٹ کے حقائق کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں اپنے روایتی اور سماجی نظریات کو کس طرح بدلنا ہوگا؟ کیا محض نوکریوں کے مواقع پیدا کر دینا کافی ہے یا اس کے ساتھ ساتھ خاندانی اور سماجی توقعات کو بدلنا بھی اتنا ہی اہم ہے؟ ذرا سوچئے گا۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.